हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश वेलकम करता हूं आपका मैथमेटिक्स फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर एज वी प्रोमिस्ड वी विल गिव यू रेगुलर क्लासेस, वी विल प्रोवाइड यू रेगुलर क्लासेस। हमारी आपको रेगुलर क्लासेस हमारी तरफ से आपको मिलेंगी 10th 11th एंड 12th के लिए 6 7 एंड 8 पीएम, जो कि हम है 11th की क्लास को मॉर्निंग में शिफ्ट कर लेंगे। टाइमिंग्स में बी डिफरेंट बट रेगुलर बेसिस पर आपको 10th 11th और 12th की क्लासेस मिलेंगी। आज अभी इस लेक्चर में हम 10th के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये क्लास हमारी 10th वाले बच्चों के लिए है। तो 10th वाले स्टूडेंट से मेरा ये प्रॉमिस है कि हम आपको रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग के साथ कोशिश करेंगे कि जैसा हम आपको क्लासरूम में पढ़ा पाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का पढ़ा पाए। साथ में यहाँ पर जो आपको बेनिफिट है, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस पर क्लिक करोगे तो मेरे हैंड रिटन नोट्स खुलेंगे, तो आपको वो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वीडियोस बिल्कुल डेली बेसिस पर बिल्कुल उसी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे जैसे मैं आपको रेगुलर क्लासेस में प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है प्यारे बच्चों कि किसी भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। 10-15 मिनट का ही वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे आप तक पहुंचे, ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि आप ज्यादा बड़े टाइम तक, ज्यादा लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास शॉर्ट वीडियोस में चीजें पहुंचे, तो उस वीडियो को पूरा देखें, है ना। और साथ में कोई भी परेशानी अगर आपको आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपनी परेशानी को व्हाट्सएप करें, अगले वीडियो में हम उसको दूर करेंगे। अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाएं, उस कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी बता सकते हो। तो चलिए आते हैं आज की क्लास पर, और क्लास में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, किस तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बहुत बेसिक समझते हैं। अच्छा, कितने बच्चे ये समझ पाते हैं कि वो अपने आसपास जब नजर दौड़ाते हैं ना, तो वहीं उनको बहुत सारे स्पेशल तरीके के अरेंजमेंट मिल जाते हैं। स्पेशल तरीके के अरेंजमेंट कह दीजिए, या फिर आप ये कहिए कि पैटर्न उनको फॉलो होते हुए दिख जाइए। कई लोगों ने अपने घर पे ना वो ग्लासेस को देखा होगा, मम्मी उनको बड़े अच्छे तरीके से अरेंज करके रख देती है। पहले 3 ग्लासेस, फिर 2 ग्लासेस, है ना। इस तरीके से आप देखेंगे तो ग्लासेस होते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से उन ग्लासेस को अरेंज किया जाता है, अलग अलग तरीके से चीजों को अरेंज किया जाता है। कई बच्चों ने अगर देखा होगा अपने आसपास, अगर आप देख पाते हो तो कभी भी, अगर आपने आसपास तो नहीं देख पा रहे हो, घर पे तो मधुमक्खी लगती नहीं, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी बच्चे ने अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा है, फोटो में ही क्यों ना देखा हो, तो आपको ये पता लगेगा कि उसमें एक स्पेशल तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये स्पेशल तरीके के पैटर्न से ये मतलब नेचर, प्रकृति आपको सिखा रही है बहुत सारी चीजें। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से स्पेशल तरीके का पैटर्न फॉलो होता है, क्या होता है, तो अगर आप देखिए जो नंबर सीरीज में लिख रहा हूं, यहां देखिएगा 1 2 3 4 इस तरीके से चलते चले जा रही है। एक और देखिएगा 200 150 100 50, है। और देखिएगा 3 इस तरीके से चलते चले जा रही है। तो आप ध्यान से देखिएगा किस किस में आपको स्पेशल तरीके का अरेंजमेंट फॉलो होता दिख रहा है, अरेंजमेंट या फिर एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है। यहां पर देखिए, इसमें 1 ऐड किया तो ये आया, इसमें 1 ऐड किया तो ये आया, इसमें 1 ऐड किया तो ये आया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि नेक्स्ट टर्म क्या आ रही होगी, तो आप फटाक से बता पाओगे कि सर 5 आ रही होगी, हाँ या ना, 5 आ रही होगी। सारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं ना कि 5 आ रही होगी, बेहतरीन बात है। इसमें से अगर किसी ने 50 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ये आया होगा, इसमें से किसी ने दुनिया के अंदर 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा तो ये आया होगा, और यहां से अगर किसी ने 50 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ये आया होगा। यानी कि यहां पर भी एक स्पेशल तरीके का रूल फॉलो हो रहा है, अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मैं 50-50 माइनस करते चले जा रहा हूं, मैं 50-50 माइनस करते चले जा रहा हूं। यानी कि दुनिया के अंदर किसी दिन मेरे से कोई पूछ ले कि अगली टर्म क्या होगी, तो 50 - 50 में फटाक से 0 बोल दूंगा। और यहां पे तो कोई दुख होना ही नहीं चाहिए कि किसी ने अगर पूछ लिया कि अगली टर्म क्या होगी, कि सब 3 होगी। तो आपको ये समझ आ रहा है ना कि इन पैटर्न अगर मुझे कोई रूल स्पेशल तरीके के मिल रहे हैं तो मैं उनमें नेक्स्ट टर्म बता सकता हूं। अब आते हैं चैप्टर पे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। इसको थोड़ा सा तरीके से प्यार से एपी से डिनोट किया जाता है। क्या होती है एपी? सीरीज ऑफ नंबर, लिख लीजिएगा। एपी इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स, series of numbers in which each next term
इज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इज ईच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, कई लोगों को तो तोते उड़ जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा क्या लैंग्वेज लिख दी, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीवियस टर्म। है, ईमानदारी से बताना, कईयों तो उड़ गए, बिल्कुल ही तोते उड़ गए, उनको समझ ही नहीं आया क्या लिख दिया। प्रीवियस टर्म क्या है ये कहानी, इसको लिख लीजिएगा सिर्फ लिखने के लिए। ये कुल मिलाकर कहने वाली बात ये है कि एपी ऐसी सीरीज ऑफ नंबर होती है जिसमें अगर मैं पिछली वाली टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड कर दूं ना तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। देखो यहां पर भी 1 ऐड किया तो ये आया, यहां पर भी 1 ऐड किया तो ये आया, यहां पर भी 1 ऐड किया तो ये आया, अगली टर्म में भी 1 ऐड किया तो ये आया। लेकिन जिस फिक्स नंबर को मैं ऐड कर रहा हूं, मुझे थ्रू आउट द सीरीज वही फिक्स नंबर ऐड करना है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई ना सर नहीं आई, कैसे सर कैसे? मैंने कहा बच्चे ध्यान से देख, यहां पर भी तू, अबे तुम्हें फील आ रहा होगा अभी कि भैया यहां तो सर सब्ट्रैक्ट किया है। मैंने कहा ध्यान से देख, तू इसको ऐसे देख रहा है, मैं अगर ये कह दूं कि -50 ऐड किया है, -50 क्या किया है? ऐड किया है, तो कोई बुराई वाली बात है क्या? तो आप देखिए थ्रू आउट द सीरीज में मैं क्या ऐड करता जा रहा हूं? -50 ऐड करता जा रहा हूं, -50 ऐड करता जा रहा हूं, तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ रही है। समझ में आ रही है क्या बात? जब भी किसी सीरीज में, किसी भी सीरीज में मैं पिछले वाली टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करूं तो अगला वाला नंबर आ जाए, उसे एपी कहते हैं, और यही यहां पर लिखा हुआ है। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अगर इतनी बात समझ में आई है तो फटाफट से 1 मिनट के लिए इसको पॉज करिएगा और लिख लीजिएगा इसको ना, फटाफट से इसको पॉज करो और ये लिख लीजिएगा, क्योंकि आज से 10 दिन बाद जब तुम उठा के वापस देखोगे ना तो फिर तुम वहीं के वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े होंगे, क्योंकि नोट्स नहीं लिखोगे ना कुछ भी समझ में नहीं आना। भैया कमेंट बॉक्स में बताते जाना कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो। हाँ, यहां तक अगर आपने लिख लिया है तो अगर आगे मैं थोड़ा सा बढ़ जाऊं, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। 51 ले लीजिए, 53 ले लीजिए, 55 ले लीजिए, और ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा, क्या ऐड किया मैंने, है ना? अच्छा, और थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, दैट इज ए या फिर A1 है। इसको सेकंड टर्म बोला जाता है A2, फिर थर्ड टर्म A3, और ऐसे चीजें चलती चली जाती हैं। ऐसे चीजें क्या चलती चली जाती है, मतलब आगे बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट टर्म A4, फिर A5, फिर A6। अच्छा, A1 में मैंने क्या ऐड किया तो A2 आया। देखिए मैंने यहां पर क्या किया, +2 किया होगा, फिर मैंने यहां पर +2 किया होगा। बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक से आप लोगों के लिए उठाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से यहां पर मेरे साथ कनेक्टेड रहकर सीखते जाना। तो क्या मैं एक ही चीज ऐड कर रहा हूं बार बार? कॉमन है जिसको ऐड कर रहा हूं, तो जिसको भी ऐड कर रहा हूं उसको बोल दिया जाता है, क्योंकि यह कॉमन चीज में ऐड कर रहा हूं, दुनिया वाले इसको कॉमन डिफरेंस बोलने लगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और इस कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, और कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? +2 है। समझ आ गई आपको मेरी बात समझ आ गई? इस कॉमन डिफरेंस को अगर किसी दिन फाइंड करने की जरूरत पड़ी तो कैसे करेंगे? A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, A2 क्या है? 53, इसमें से 51 सब्ट्रैक्ट कर दो, हंसते हुए दौड़ते हुए आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस इसको क्यों बोला? क्योंकि ये थ्रू आउट द सीरीज कॉमन रहता है। उम्मीद है आपको मेरी यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। फटाफट से इसको कॉपी कर लो, है ना? 1 मिनट के लिए पॉज मारो और इसको कॉपी कर लो फटाफट से ना। और अगर नहीं समझ में आता है कोई कॉन्सेप्ट, नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन, नहीं समझ में आता है कोई फंडा, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा चलिए प्रीवियस क्वेश्चन पर फिर एक बार चलता हूं। 200, 150, 100 और ऐसे चलता चला जा रहा है। मुझे इसकी फर्स्ट टर्म बताओ, A1 या A, कई बार इसको A भी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म बच्चा बता पाएगा कि सर 200 है। जैसे ही मैंने बोला बेटा इसका कॉमन डिफरेंस बता, एक बार क्या बता? कॉमन डिफरेंस बता। सर इसको डी से डिनोट करते हैं। मैंने कहा हाँ बच्चा इसको डी से डिनोट करते हैं। सर ये तो A2 A1 होता है। मैंने कहा बहुत सही पकड़े हो आपने, ये A2 A1 होता है। तो क्या इसको
A1 बोला जाता है और इसको A2 बोला जाता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो क्या यह 150 माइनस 200 आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। सर ये तो -50 आया। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया यहाँ पर? -50 आया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी फटाफट से पॉज करो पहले और कॉपी कर लो साथ के साथ है। पॉज करके कॉपी जरूर कर लेना अगर देख रहे हो आप, और बीच में छोड़ के मत जाना क्लास को, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तोते हो जाएंगे। चलिए अब इसकी जनरल टर्म कैसे बनाते हैं, जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। चलिए अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी फर्स्ट टर्म कैसे आती है? A1, इसको A बोला जाता है। फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं। अच्छा इसकी सेकंड टर्म कैसे आती है? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, ऐसी तो आती है। अच्छा इसकी थर्ड टर्म कैसे आती है? कि सर सेकंड टर्म में, और सेकंड टर्म क्या थी? ये रहा है। अच्छा और डिटेल में लेके चलते हैं। डिटेल मतलब और बारीकी से उठाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गरीब बच्चे के लिए, बिल्कुल बचपन से बातें करते हैं। सर A3 कैसे आएगा? मैंने कहा बच्चा A2 में D ऐड कर दे। अच्छा सर इसका मतलब है A2 तो A प्लस D है। मैंने कहा A प्लस D है और इसमें D ऐड कर दे। सर इसका मतलब ये तो A प्लस 2D आ जाएगा। मैंने कहा हाँ शाबाश, सही कह रहा है। तो सर A से तो फिर A4 जो है उसमें A3 में D ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। सर इसका मतलब A प्लस 3D आएगा। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। तो सर अगर मुझे किसी दिन AN की जरूरत पड़ जाए, है ना, AN की जरूरत पड़ जाए, तो A तो सब में आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल A तो सब में आ रहा है। जब 2 था तो सिर्फ 1 आया था, 3 था तो 2 आया था, 4 था तो 3 आया था। यानी कि जितनी टर्म में फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं उससे एक कम D आ रहा है। तो अगर मैं n टर्म फाइंड कर रहा हूं तो एक कम n-1 D आएगा। कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आई कि इसकी जनरल टर्म ये होती है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जितनी टर्म फाइंड करनी है उससे एक कम d। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसको फटाफट से कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट इसमें पॉज लो और इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन। चलिए कंस्ट्रक्शन किसी भी एपी को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? बिल्कुल बुक वाली बातें हो रही है। बिल्कुल आप परेशान मत होना कि यहां पर क्या हो रहा है। मेरे साथ जुड़े रहना। बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्स को टारगेट करना, आरटी शर्मा को सोल्व करना, सारी चीजें यहां पर होंगी। बस मेरे साथ जुड़े रहना आप, तो है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ एपी कैसे बनाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि a है 2, एपी बनाओ, बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। मैं आपसे कह दूं कि फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू 2 है और लास्ट टर्म 100 है। अब एपी बनाओ, बना पाओगे क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि a इज इक्वल टू 2 है और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 है, अभी एपी बनाओ, बना पाओगे क्या? बना पाओगे क्या? बिल्कुल बना पाएंगे। तो एपी बनाने के लिए वी नीड, हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? एक तो हमें ए की जरूरत पड़ती है, दैट इज फर्स्ट टर्म, है फर्स्ट टर्म। हमें ए की जरूरत पड़ती है, दैट इज फर्स्ट टर्म, और हमें डी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक तो हमें ए की जरूरत पड़ती है जो कि क्या है? फर्स्ट टर्म है, और एक हमें डी की जरूरत पड़ती है जो क्या है? कॉमन डिफरेंस है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपसे बोलूं, चलो 2 क्वेश्चन आपके सामने लगाता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर a इज इक्वल टू 10 है और d इज इक्वल टू 10 है, अभी एपी बताओ। और अगले क्वेश्चन की बारी है। चलिए इसको हटा देता हूं, आप करते जाइए। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है इसको फटाफट से कर दीजिए, है ना। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन करने में, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, है। और एक और क्वेश्चन अगर आपके सामने लगा दें कि a इज इक्वल टू -1 है और d इज इक्वल टू 1/2 है, तो फटाफट से बताइए कि AP क्या होगी। चलिए जो बच्चे जानते हैं
सॉरी, जो बच्चे जानते हैं उनको ये समझ आ जाएगा कि एपी क्या होती है। एपी होती है ए प्लस डी, है ना भाई, A1 A2 A3, है ना। अच्छा A3 होता है A प्लस 2D, है ना। A तो 10, सेकंड टर्म 10 A प्लस D, तो A क्या है 10, D क्या है 10, तो 10 प्लस 10 आएगा, तो सेकंड टर्म 20 आ जाएगी। A प्लस 2D दैट इज 10 प्लस 2 इंटू 10, चलिए दैट इज 30। तो उम्मीद है यहां से AP आएगी 10, 20 और 30। कुछ बच्चों को कहानी समझ में आई होगी, हो सकता है कुछ को ना आई, तो इस क्वेश्चन पे आएगा, इससे आएगी। अच्छा AP क्या होती है, A1 A2 A3 A4, यही तो होती है AP। अच्छा A1 जो होता है ये तो A होता है, तो A क्या है आपका -1। चलिए A2 क्या होगा, A2 होता है A प्लस D। मैंने कहा बहुत सही कह रहा बच्चा। A क्या है, मैंने कहा -1। D क्या है सर 1/2, मैंने कहा एलसीएम ले क्या आया 2, बच्चा बोला 2 इंटू 1 -2 प्लस 1, ये -1/2 आया। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आपका A3 क्या आएगा सर, A3 तो A प्लस 2D होता है भाई, जितनी टर्म फाइंड करनी है उससे एक कम याद करो पीछे वाले फॉर्मूले, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, -1 प्लस 1, बच्चा जानता है 0 आएगा। यानी कि अगर मैं इस AP की बात करूं तो यहां पर AP आएगी -1 -1/2 एंड 0, और इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर A और D दिए हुए हैं तो AP कैसे बनाते हैं ना। 2 मिनट इसको पॉज करिएगा और इसको लिख लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा AP होने के लिए जितनी टर्म्स हैं सबके बीच में गैप सेम होना चाहिए ना। दो साथ वाली कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, अगर साथ वाली टर्म्स हैं तो उनके बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए। वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड A एंड D, जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज फाइंड A एंड D। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 और इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 3.6 इस तरीके से, है। चलिए 1 मिनट का समय निकालिएगा, 1 मिनट पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो फिर मेरे साथ कनेक्ट होके सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। चलिए A तो बहुत आसान है, बच्चा बता देगा कि सर फर्स्ट टर्म ही तो A होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। यहां पे भी बच्चा बोल देगा कि सर 0.6 ही तो A होता है। मैंने कहा ठीक है भाई। मजे की बात यह है कि D कौन बता पाएगा, ये A2 माइनस A1 होता है। चलो A2 क्या है 1, A1 क्या है 3, यानी कि ये तो -2 आया। मैंने कहा बिल्कुल -2 आया। एक बार और चेक कर लेते हैं, सबके बीच का गैप सेम होना चाहिए, तो D A3 माइनस A2 भी D ही आना चाहिए, क्योंकि गैप तो सबके बीच का सेम होना चाहिए। तो ये -1, A3 क्या है -1, A2 क्या है 1, तो -1 -2 आया। तो D -2 ही आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके भी इन दोनों के बीच का भी चेक करोगे तो -2 ही आएगा। आप चेक करना। चलिए अगर D की बात करें तो ये D क्या होगा A2 माइनस A1, है ना, या फिर A3 माइनस A2, कैसे भी चेक कर लीजिए। तो A2 क्या है प्यारे बच्चों 1.7 माइनस A1 क्या है 0.6, यानी कि ये 1.1 आएगा। यहां से अगर आप D चेक करोगे तो A3 क्या है 2.8 माइनस A2 क्या है, ध्यान से देखो 1.7, यानी कि ये भी 1.1 ही आएगा। तो अगर मुझे कोई AP दी हुई है और मुझे अगर उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो मैं कर सकता हूं, उसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो मैं कर सकता हूं। तो ये हम अब इस लायक हो गए हैं इतने से लेक्चर में जितना हमने अभी तक पढ़ा। अभी हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर सकें। तो जब हम कल मिलें उससे पहले ये आपका होमवर्क है, क्या आपको ट्राई करना है घर पे। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आपका काम हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको जो घर से करके आना है दैट इज एक्सरसाइज 5.1 पूरी करके आनी है। एक्सरसाइज 5.1 उसमें 4 ही क्वेश्चन है, उनके अंदर और भी हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, 5-5 मिनट लगेगा, 20 मिनट में आपकी एक्सरसाइज हो जाएगा। पूरी एक्सरसाइज पहले लेक्चर पूरा अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, फिर एक्सरसाइज लगाना, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।